नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे यूपी के सीएम योगी की 6 साल पूरे होने के। 25 मार्च को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को 6 साल पूरे होने वाले हैं। इसी के साथ वो एक लौते ऐसे सीएम हैं जिन्होंने लगातार 6 साल यूपी में सीएम का पद संभाला और बखूबी संभाला, क्योंकि इन 6 सालों में यूपी में अपराध का कारोबार खत्म हो गया है। जहां इन 6 सालों में माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई, आज गुंडे और माफिया सीएम योगी के डर से कांप उठे हैं और खुद ब खुद सरेंडर कर रहे हैं। तो इन 6 सालों में कैसे सीएम योगी ने बदली है अपराध और अपराधियों की तस्वीर, आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, इन 6 सालों में अपराध और अपराधियों की तस्वीर कैसे बदली सीएम योगी ने? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अगर देखें, अपराधियों की तस्वीर बदली, छवि खराब जो थी उत्तर प्रदेश की वो बदली, अपराध खत्म हुए। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है जी? क्योंकि अपराध सबसे ज्यादा नुकसान जो करता है वो विकास को करता है जी। विकास अवरुद्ध होते हैं, इन्वेस्टमेंट कमजोर होते हैं, रोजगार खत्म हो जाते हैं और इससे सारे की सारी प्रक्रिया ऐसी है जिसके कारण प्रदेश धीरे धीरे गर्त में जाता है जी। और उत्तर प्रदेश में ये 6 सालों के दौरान तकरीबन 34 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात चली, जिसमें कुछ हुए, कुछ आश्वासन मिले और कुछ हो रहे हैं अभी तक। ये 34 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के बारे में छवि सुधर रही है, बदल रही है। लोग यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, ये समझ रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर हमें किसी गुंडे का फोन नहीं आएगा, कोई गैंगस्टर हमें परेशान नहीं करेगा, फैक्ट्री बनाने के लिए हमें किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही ये भी प्रक्रिया एक होती है कि हम अगर लाइसेंसिंग पॉलिसी में जाएंगे तो उसमें हमें हर जगह पर पैसे नहीं खिलाने पड़ेंगे, यानी कि भ्रष्टाचार और माफियागिरी दोनों के ऊपर प्रहार हुआ है। और जहां तक माफिया की बात है तो पिछले 6 सालों में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पुलिस को छूट दे रखी है कि कोई भी माफिया, बदमाश, अपराधी सामने दिखे तो उसको छोड़ना नहीं है, चाहे कितना भी पॉलिटिकल प्रेशर तुम्हारे ऊपर हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो ऐसी सरकार में कुछ ऐसे मंत्री, कुछ ऐसे विधायक, कुछ ऐसे नेता शामिल नहीं हैं जो कि फेवर चाहते हैं, जो पुलिस से अपना फेवर चाहते हैं, जिनका कहीं न कहीं छोटा मोटा सामान्य तरीके से बदमाशों से भी संपर्क है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि सेना युद्ध जीतता है, लेकिन कमांडर के नेतृत्व में युद्ध होता है तो कमांडर की भूमिका बड़ी होती है। अगर किसी जिला का पुलिस कप्तान जो उत्तर प्रदेश में है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अगर सख्त हैं तो फिर उस जिले के प्रशासनिक व्यवस्था सख्त होगी। बात यही राजनीति में भी है कि अगर सीएम सख्त हैं तो सारे जो उनके मंत्रिमंडल के लोग हैं, नेता हैं, वो भी जान जाते हैं कि अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पैरवी लेकर जाएंगे तो वो पैरवी हमारा कामयाब नहीं होगा, हो सकता है कि मेरा ही टिकट कट जाए। अगर ऐसी बात करेंगे, भ्रष्टाचार की बात करेंगे, किसी अपराधी का फेवर करेंगे तो इसका मतलब है कि अगले चुनाव में हमें टिकट नहीं मिलेगा। बात यही है कि 6 सालों में योगी की सरकार ने जो कारनामे किए हैं उससे उत्तर प्रदेश में अपराधियों को परेशानी बढ़ी है, मुश्किलें बढ़ी है, थर थर कांप रहे हैं एक तरह से, क्योंकि 10,713 इनकाउंटर, मुठभेड़ हो चुके हैं इन 6 सालों में और उसमें 178 अपराधियों को मौत के घाट उतारा गया है। पुलिस प्रमुख जो भी हैं उनको साफ तौर पर कहा गया है कि अगर अपराधी गोली चलाए तो तुम चूकना नहीं। ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों के समय में कि एक इनकाउंटर हो गया जिसमें किसी अपराधी की मौत होती है तो सरकार हिलने लगती है, सीएम का फोन हो जाता है कि तुमने उसको क्यों मार दिया,
उसके पैर में गोली क्यों नहीं मारी? अगर पैर से ऊपर गोली मार दी तो तुम्हारा इंटेंशन ऐसा था, इसके लिए जांच होगी, इंक्वायरी होगी, और अगर वो अपराधी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है तो समस्याएं और भी पुलिस के लिए बढ़ जाती। लेकिन यहां तो खुली छूट दे रखी है। यहां खुली छूट दे रखी है। इसी के कारण पुलिस ने 10,713 इनकाउंटर किए, 178 इनामी अपराधियों, बदमाशों, गैंगस्टर को मारा है, जो पुलिस के ऊपर फायरिंग की है। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले शहीद नहीं हुए, पुलिस भी शहीद हुए, कई घायल भी हुए, उनका भी ख्याल रखा गया, लेकिन इस बीच 4,911 अपराधी घायल भी हुए हैं। तो मतलब साफ है कि पुलिस ने इनकाउंटर जो किया है उस पर सवाल नहीं उठा सकते। अगर मारना होता तो 4,911 अपराधी जो घायल हुए हैं उसको भी मौत के घाट उतार दिए जाते। लेकिन जब उसने फायरिंग की, भागने की कोशिश की, तो पुलिस ने सबसे पहले उसको रोकने के लिए जहां गोली चलाने जाने चाहिए, यानी कि पैर में गोली मारने की अनुमति मिलती है अगर कोई अपराधी भाग रहा है और इनामी अपराधी है, तो वो अगर पुलिस के ऊपर फायर करता है तो उस समय पुलिस के पास अथॉरिटी दी गई है कि आप गोली चलाओ, और उसमें यह ना देखा जाना चाहिए कि गोली कहां लग रही है। बात यही है। तो इसीलिए जो लगभग 5,000 से ज्यादा अपराधी घायल हुए हैं, ये इस बात के प्रमाण हैं कि पुलिस चाहती है कि अपराधी सरेंडर करें, पकड़े जाएं, और इसीलिए गोली चलाती है, जिसमें जो खूंखार अपराधी हैं जो पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं, वो 178 बदमाशों को मार गिराया गया। इसके अलावा जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किए गए हैं, उसके कारण जो बड़े गैंगस्टर हैं उसकी परेशानी बढ़ी है। और इसीलिए जब योगी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, तो उसके बाद छठे साल में इन लोगों ने सोचा कि अब कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ी करनी चाहिए, कुछ न कुछ ऐसा प्लानिंग करनी चाहिए जिससे योगी की सरकार बदनाम हो। और इसलिए उमेश पाल हत्याकांड को डिजाइन किया गया, बताया गया कि कैसे योगी की सरकार को बदनाम किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से शक्ति बढ़ती गई उससे परेशानी तो पूरे के पूरे माफिया तंत्र को थी। और इस माफिया तंत्र के बाद जो सबसे मेन कहा जा सकता है पॉलिटिकल आका, वो है अखिलेश का कैंप। अखिलेश यादव की सरकार सबसे ज्यादा गुंडागर्दी वाली सरकार मानी जाती है उत्तर प्रदेश की। जो 2012 से लेकर 2017 तक सरकार चली, उसी का नतीजा आज देखने को मिल रहा है कि योगी सरकार जो कार्रवाई कर रही है उन्हीं लोगों के ऊपर कर रही है जो लोग अखिलेश के समय में फलते फूलते हुए इतने बड़े गैंगस्टर बन गए कि उन लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि पुलिस उनके पास आती है, पुलिस उनके चरण स्पर्श करती है, इसीलिए पुलिस तो उनके इर्द गिर्द चलने वाले सुरक्षा घेरे में है। वो राजनीतिक आकाओं के इशारे पर अपना वर्चस्व बढ़ाते रहे, लोगों में डर पैदा करते रहे, अवैध कारोबार करते रहे, और जो रियल एस्टेट का कारोबार बढ़ा, चाहे एनसीआर के क्षेत्र में गाजियाबाद हो, नोएडा हो, या फिर प्रयागराज हो, लखनऊ हो, जितने भी शहर हैं, शहरी क्षेत्रों में जो रियल एस्टेट का कारोबार था उसमें अपराधियों की एंट्री हुई। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि जो पहले राजनीति का अपराधीकरण होता था, मतलब राजनीति में अपराधियों को सहयोग के तौर पर रखा जाता था, धीरे धीरे अपराधियों का राजनीतिकरण होने लगा। यानी कि अपराधी जो थे, जो बदमाश थे, गैंगस्टर थे, ये खुद चुनाव लड़ने लगे, जिसका उदाहरण अतीक अहमद का परिवार है, मुख्तार अंसारी का परिवार है। ऐसे कई गैंगस्टर थे जो सीधे चुनावी मैदान में गए और वहां पर टिकट लेकर चुनाव जीते, विधायक बन गए, फिर वो कानून को तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से अपने गैंग का इस्तेमाल करने लगे। अखिलेश यादव की पार्टी में कम से कम 40 ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। धमकी देने का, किसी को धमकाकर पैसे वसूलने का, गैंग चलाने का, और कुछ तो गैंगस्टर एक्ट के तहत नपे हुए हैं। रामनाथ यादव की बात कर रहे हैं जो विधायक रहे कई, ये जो सोलंकी है ये विधायक है। इन लोगों के ऊपर कैसे आपराधिक मामले चल रहे हैं, लूटपाट के, मर्डर करने के, मर्डर में कॉन्स्पिरेसी करने के। उससे अखिलेश यादव को सहानुभूति है।
अखिलेश यादव को सीधे कहना चाहिए था कि ये जो अपराधी हैं उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर इन लोगों ने अपराध किया है तो इसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो बचाव करने लगते, लेकिन उसके बचाव में उतर जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो अपराधियों के ऊपर जो अंकुश लगाया गया, उससे सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकली नुकसान हुआ है वो अखिलेश यादव के कैंप को हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव ने लेयर बनाकर रखा था कि कैसे उनको वोट को मैनेज करना है। वोट मैनेजमेंट का तरीका एक अपराध के रास्ते से भी गुजरता था। कम से कम 20% सीटों पर, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात कर रहे हैं, 20% सीटों पर वो मान के चलते थे कि वहां के आसपास में जो सबसे वर्चस्व वाला व्यक्ति है, चाहे वो गैंगस्टर ही क्यों ना हो, गुंडा ही क्यों ना हो, माफिया ही क्यों ना हो, टिकट उसी को दी जानी चाहिए। उस टिकट से वो विधायक बन के आएंगे। और इसीलिए सबसे ज्यादा अपराधी समाजवादी पार्टी में है, और समाजवादी पार्टी में जो अपराधियों के ऊपर नकेल कसा गया है, उसी के कारण अखिलेश यादव की बेचैनी आज बढ़ी हुई है। वो उत्तर प्रदेश में तो अपने वर्चस्व की लड़ाई में हार चुके हैं, तो अब दुनिया में घूम घूम कर, देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर वो अलग अलग स्टेट के लीडर से मुलाकात कर रहे हैं, एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में आए, इनकी सहायता करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश एक प्रतिष्ठा का विषय होता है। यहां योगी आदित्यनाथ की अपनी पहचान है, और साथ में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, वो भी बनारस से चुनाव लड़ते हैं, तो वो गुजरात के हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी जो लोकसभा में केंद्रीय नेतृत्व के तौर पर बनारस से बनाई है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है तो इसका मैसेज बहुत बुरा जाएगा, और इसी परसेप्शन के लिए अखिलेश यादव को मान्यता भी मिल रही है। दूसरे लीडर जो हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, गठबंधन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो पिछले 6 सालों से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अपराध पर अंकुश लगाना है। और इसीलिए सीएम बार बार कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा है, ये जो इन्वेस्टर समिट है, उसमें भी उन्होंने कहा, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हो या गृह मंत्री अमित शाह के जाने पर हो, उन्होंने इसका एक बड़ा क्रेडिट उत्तर प्रदेश पुलिस को दी है कि पुलिस ने अगर इस तरीके से कठोर एक्शन नहीं लिया होता तो आज इन्वेस्टर्स का विश्वास बहाल नहीं होता और उत्तर प्रदेश का विकास भी नहीं होता। यानी 6 साल में जो हुआ है, अगले 4 साल जो अभी कार्यकाल बचा है इस दूसरे टर्म का, उसमें इससे भी बेहतर होगा। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के रास्ते सीएम योगी आदित्यनाथ हो सकता है दिल्ली तक का सफर पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो देखा आपने कैसे इन 6 सालों में यूपी की तस्वीर बदली है। इन 6 सालों में लगातार 6 सालों तक सीएम बनने का रिकॉर्ड तो योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा ही, साथ ही अपराधियों को यह भी बता दिया कि या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो या अपराध, और अगर दोनों ही नहीं छोड़े तो जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा, जिसका डर माफिया से लेकर गुंडों तक साफ दिख रहा है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।